राधे कृष्ण ट्रेडर्स। आज इस वीडियो में मैंने लाइव ट्रेड की थी, उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और उस सेशन को आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही डीप तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो में आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज मिलेगी। आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है और कौन सा वर्क नहीं करता है। आपको मार्केट के टारगेट के बारे में पता चलेगा, लिक्विडिटी के बारे में पता चलेगा, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन करने में। कुल मिला के इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि जब मैं अपने ट्रेड्स को एक्सप्लेन करूंगा तो ये सारे टॉपिक को मैं ध्यान रख करके एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप हमसे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो नीचे जो 2 नंबर दिए गए हैं उनमें से आप किसी पे भी हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो हमारे मेंटोरशिप को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। लेकिन ये मेंटोर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। क्योंकि अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ किसी को सिखाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ वो टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों पे मेरा जाए जो ट्रेडिंग को लेकर एक्चुअल में सीरियस है। तो बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ट्रेडिंग सेशन, कल के मार्केट का ट्रेडिंग, कुछ ट्रेड जो लिया गया उसको हम लोग थोड़ा सा आज पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं, समझेंगे कैसे हमें लाइव मार्केट में ट्रेड करनी होती है। ठीक है। तो चार्ट जैसे ही खोला गया तो यहाँ पे ये पहला चार्ट था। ठीक है। इस चार्ट पे अगर हम लोग आएंगे तो हमें सबसे पहले हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए इस चार्ट के बारे में, अगर इसको स्ट्रक्चर ही लिया जाए। ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये ऐसे लोअर लो लोअर हाई बना रहा था। फिर इसने क्या किया, अगेन इसने यहाँ से फिर इसने लोअर लो लोअर हाई बनाया, ये हो गया इसका लोअर लो और ये हो गया लोअर हाई। फिर अगेन हो गया लोअर लो। अब देखोगे तो ये सीधा ऊपर चल गया है, तो यहाँ पे इसने कोच कर दिया, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर चेंज करके ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी जस्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, अभी जस्ट हुआ है। ठीक है। अगर ऐसे करके एक बार ऐसे हो जाए तब तो सही है, लेकिन अभी जस्ट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है और ये पहला ही वेव है चेंज होने के बाद। तो अगर चेंज होने के बाद जस्ट नीचे जा रहा है, तो फिर आप हमेशा कोशिश करो सबसे लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करने का। वो हमेशा बेस्ट होता। देखो, अगर ऐसे करके मार्केट अगेन ऊपर जाता, फिर अगर नीचे आता, तो हम कोशिश करते हैं किसी भी डिस्काउंट जोन वाले ट्रेड से हम ट्रेड करते। लेकिन अभी ये पहला वेव है, हो सकता है ये इसको भी तोड़ दे। जरूरी नहीं है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, अगर ऐसे जाएगा तब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब हाई हाई स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या कोशिश करेंगे, अभी हम एक कोशिश करें, ये करें कि अभी ये मार्केट नीचे जाए और इस वाले एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे, अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचती है तो। आप चाहो तो जरूरी नहीं कि आप इसी चार्ट पे वेट करते रहो, जो आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ से हमें ट्रेड करना है। ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे ही बैठे रहो, आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बेल का ऑप्शन आता है। ठीक है। आपको पता है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से हमारी ट्रेड बनती है, तो इस बेल पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, जब मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी और इसको टच करेगी, तो आपके पास साइड में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, या जैसे ये सी ए डी सी एच एफ चार्ट है, तो यहाँ पे सी ए डी सी एच एफ लिखा हुआ नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जहाँ पे आपने नोटिफिकेशन आया था मार्केट वहां तक पहुंच चुका है, फिर आप सीधे उस चार्ट पे आके ट्रेड प्लेस कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन में लगा दूंगा और फिर दूसरे चार्ट पे हम चल जाएंगे। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन लगा दिए। अब दूसरे चार्ट पे हम जाके देखेंगे कि और कोई दूसरा चार्ट भी क्या कर रहा है। आप देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि जब भी स्ट्रक्चर जस्ट चेंज हो रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे लोग फंस जाएंगे और यहाँ से लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। बट आपको ये चीज देखना है कि अभी भी, जैसे कि यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना, लोअर लो लोअर हाई बना, यहाँ पे इसने कर दिया ऐसे कोच। ठीक है। अभी भी मेजर ट्रेंड आप देखोगे बोल तो डाउन का पावर है अभी भी, अगर ये ऐसे करके अगेन ऐसे कर दे तो फिर आप में पावर आ जाएगा। लेकिन अभी ये पहला ही नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि डाउन में बहुत ज्यादा मेजर पावर है। इसीलिए मैंने कहा कि बीच का किसी ऑर्डर लो के भरोसा मत करो, लास्ट वाले ऑर्डर लो के भरोसा करो। लास्ट वाला ऑर्डर लो काम करता है। और ऐसा नहीं कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर का लकीर हो गया कि भाई अगर सर ने कह दिया तो हर बार ही काम करेगा, नहीं। हम लोग
क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? अनिश्चित का गेम। हम लोग अनिश्चित, जो अनिश्चित है उसको निश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो कभी एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता उसको हम लोग एग्जैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मतलब ये है, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में 2+2 हमेशा 4 होगा, वो फिक्स्ड है। बट ट्रेडिंग में मैंने बोल दिया कि भाई इस ऑर्डर लॉक से रिवर्स करेगी, कोई जरूरी नहीं है। ट्रेडिंग अनिश्चित का गेम है, और यही ट्रेडिंग को कुछ ज्यादा खास और मुश्किल बनाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी नॉलेज गारंटी नहीं कर सकता कि भाई ये तुम्हें 100% ही तुम्हें रिजल्ट दे करके देगा। नहीं, कोई भी ऐसा दुनिया में, ऐसा कोई भी ऐसा नॉलेज, कोई ऐसा नहीं निकल करके आया ट्रेडिंग में। 100 छोड़ो, 90% भी नहीं निकल करके आया है ट्रेडिंग में। तो वो जो ट्रेडिंग में अनिश्चित है कि ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, उस उससे हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी में आ जाता है मनी मैनेजमेंट का वहां पे खेल। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं आगे। तो मैंने प्लान कर लिया कि मैं नीचे से ट्रेड करूंगा, और क्यों किया वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे तो हम लोग दूसरे चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहां से ये पूरा लोअर लो है, ठीक है। और अगर आप यहां से लेकर लगाओगे, मतलब डिस्काउंट जोन एंड प्रीमियम जोन, तो मेरे अकॉर्डिंग डिस्काउंट, मार्केट डिस्काउंट जोन तक पहुंच चुका है। हाँ, तो मैं यहां पे समझा रहा था कि मार्केट आप देखोगे तो ये लोअर लो बन रहा है, ठीक है। और आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट जोन तक जा रही है। इस बीच में भी काफी ऑर्डर ब्लॉक था, बट मार्केट ने उसको उतना अच्छा सपोर्ट, रिस्पेक्ट नहीं दिया। बट अब मार्केट डिस्काउंट जोन में पहुंच चुका। हम यहां से अगर यहां तक फिबोनाची लगाएंगे तो साफ दिख रहा है मार्केट डिस्काउंट जोन में है। यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम से ऊपर तक पहुंच चुका है, और यहाँ पे ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज है, ठीक है। तो यहां से रिवर्स होने का चांस बहुत ज्यादा है, यहां से अब मार्केट जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, डिस्काउंट जोन के ओबी से एक रेड कैंडल आया, नेक्स्ट पे बॉडी इंक्रीज हुआ। डिस्काउंट जोन के ओबी से बॉडी इंक्रीज मिल रहा है, तो आप लोग बता सकते हो क्या इस बॉडी इंक्रीज पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? आप लोग बता सकते हो चैट में, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग भी क्या सोच रहे हो क्या नहीं। ठीक है, तो डिस्काउंट जोन के ओबी से हमें एक बॉडी इंक्रीज मिला, तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट जोन से आ रहा है और यहाँ पे बॉडी इंक्रीज हुआ। और आप देखोगे तो ऐसा कुछ रोकने के लिए यहाँ पे कुछ खास है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट पे डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम ट्रेड करते तो क्या होता, तो यहाँ पे ट्रेड विन हुई। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लगाते तो यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है, बॉडी इंक्रीज पे। अब देखो जो मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख रहे हो नोटिफिकेशन आया CAD CHF, जो मैंने आते ही, जहाँ पे मैंने आते ही लगाया था नोटिफिकेशन CAD CHF का, अब मुझे यहाँ पे CAD CHF का नोटिफिकेशन आ गया कि आपका प्राइस वहां तक पहुंच चुका है जहां पे मैंने नोटिफिकेशन लगाया था। इस ऑर्डर ब्लॉक तक, यही था हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, और देखो प्राइस यहाँ तक पहुंच चुका है, इसलिए मेरे पास नोटिफिकेशन पहुंचा, तो मैं जस्ट तुरंत मैं CAD CHF तक पहुंच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे यहाँ पे अप की ट्रेड लगेंगे, क्योंकि अब जहाँ पे हम चाहते थे वहां पे मार्केट पहुंच चुका है, और उसके ऊपर ही क्लोज दिया। सबसे अच्छी बात ये है कि हमें उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। तो नेक्स्ट पे हम यहाँ पे अप की ट्रेड लगाएंगे। तो यहाँ पे अप की ट्रेड प्लेस कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हो ये ट्रेड हमारी विन हो गई। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया गया है, क्योंकि ये हमारा
एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, पीछे ऐसे लोअर लो लोअर हाई बन रहा था, यहाँ पे हमारा कोच हो गया। कोच का जब भी कोई लूप आए तो हम लोग हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ही ट्राई करेंगे, क्योंकि वो पहला लूप बन रहा है कोच के बाद। तो वहाँ पे अभी भी थोड़ा सा खतरा रहता है, क्योंकि वो अभी भी ट्रेंड डाउन का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे अप की ट्रेड ली गई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ से हमें इनगल्फिंग मिल जाता, अगर ये यहाँ पे इसको इनगल्फ कर देता, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई इतना दूर में कोई एफवीजी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, नो एफवीजी, कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफवीजी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, एफवीजी नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप लोगे भी तो यहाँ पे आप एक ऐसे इंटरनल लिक्विडिटी इसको ले सकते हो। तो ये तो कम से कम नेक्स्ट टारगेट इसका होना चाहिए ही। तो इस टारगेट तक के लिए हम अप की ट्रेड कर सकते थे अगर ये इसको ऐसे इनगल्फ कर देता तो, लेकिन इसने इसको इनगल्फ नहीं किया, इसके लो के नीचे क्लोज दिया है। इसलिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला ट्रेड विन हो गया। तो आप मेरा अगर ट्रेडिंग स्टाइल देखोगे तो मैं कभी कभार, देखो मैं दो तरीके से ट्रेड करता हूँ। कभी कभार मैं एक ही चार्ट पे बैठा रहता हूँ, और कभी कभार मैं क्या करता हूँ, चार्ट पे मैंने लगा दिया नोट, मैंने पहले चार्ट पे आया, मैंने चार्ट को रीड किया कि हाँ चलो ये स्ट्रक्चर है, ये हमारा डिस्काउंट जोन या फिर ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हमें ट्रेड मिल सकती है, और वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन लगाता हूँ, और फिर मैं नेक्स्ट चार्ट पे चल जाता हूँ, उसे फिर रीड करता हूँ। तो आपको भी जो स्टाइल सूट करे आप उस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो एक ही चार्ट पे रुक सकते हो और ट्रेड कर सकते हो जैसे, और उसमें ही करते करते रह सकते हो, या आप चाहो तो चार्ट को चेंज कर सकते हो। एक चार्ट पे आए, उसको रीड किए, वहां पे नोटिफिकेशन लगा दी, जहां पे आपकी बारी आएगी अपने बारी का वेट किए, फिर वहां पे ट्रेड किए, ठीक है। तो आप जैसे चाहो वैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द गोल हम सब का क्या है, यहां से पैसे कमाना ही। तो आप जैसे भी करो बस पैसे कमाना हमें। यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाता हूँ, इस चार्ट को समझना, यहाँ पे आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे अगर आप इस चार्ट को देखोगे, ठीक है, इसको समझना, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गया, एक छोटा मूवमेंट आया, और ये मूवमेंट इतना छोटा है कि मुझे इसे हायर लो कंसीडर करने का भी मन नहीं कर रहा है, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो, ठीक है। और हायर लो का जो मेन टारगेट होता है, मैक्सिमम टाइम होता है कम से कम इक्विलिब्रियम तक, यानी कि सेंटर पॉइंट तक, या फिर उससे नीचे डिस्काउंट जोन तक, ठीक है। बट ये ऐसे ही आ गया, ये इतना छोटा लो पे इसको हम लोग हायर लो लेंगे भी नहीं, क्योंकि ये उसको ऐसा लग भी नहीं रहा है। अब आपको, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता ये हायर लो है या नहीं है, एक्सपीरियंस देखने से पता चल जाता है कि ये इतना छोटा मूवमेंट है और ये इतना बड़ा लूप है। तो यहाँ तक मान लो मैंने लिया हायर हाई पूरा, ये पूरा हो गया हमारा हायर हाई। अब आप अगर इसका इक्विलिब्रियम लगाओगे तो लगभग यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक है। वीडियो के आगे हम लगाएंगे अभी। फिर आप देखोगे ये लूप ऐसे नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, बट ये अगेन नीचे क्यों आ रहा है, क्वेश्चन ये बनता है। ये अगेन इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि ये जो हायर लो था इसने अपना मेन टारगेट पूरा नहीं किया। मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम इक्विलिब्रियम या फिर डिस्काउंट जोन। मैक्सिमम टाइम देखो, हर बार मैं नहीं कह रहा हूँ, कई बार होता है, 10 में से एक दो बार ऐसा हो जाता है कि ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग हायर हाई जब बनता है तो ऐसे चल के मार्केट ऊपर चल जाता है। बट मैक्सिमम टाइम हायर लो चाहता है, इक्विलिब्रियम को तो जरूर टच करे या फिर डिस्काउंट जोन तक जरूर जाया जाए, ठीक है। तो अब जैसे कि ये हायर हाई हुआ, यहाँ पे हायर लो आया, इक्विलिब्रियम हमारा यहाँ कहीं बैठ रहा है, ठीक है। इसको बिना टच के यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गया। बट यहां से ये हायर हाई क्यों नहीं बनाया, यहां से ये हायर हाई इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी भी ये मेन टारगेट को टच नहीं किया है। और दूसरा आप देखोगे, ये जो हायर लो था ये काफी स्ट्रांगली आए थे, इसमें पीओआईज है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एफवीजी सब है, यानी काफी स्ट्रांगली आए थे, इसलिए मार्केट ऊपर गया। और इस ऑर्डर ब्लॉक को सपोर्ट करके मार्केट अगेन नीचे जा रहा है। क्यों इस ऑर्डर ब्लॉक का सपोर्ट लिया, क्योंकि मार्केट अगेन जा रहा है अपने मेन टारगेट को टच करने। तो अब चांस है, जब मार्केट अब अगेन नीचे जा रहा है तो चांसेस है मार्केट ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको भी हो सकता है सपोर्ट करे ना करे, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम के ऊपर बैठ रहा है। मार्केट कहां तक जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम तक या फिर उससे नीचे डिस्काउंट जोन तक। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आपका बैठ रहा है प्रॉपर डिस्काउंट जोन में। तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक साबित हो सकता है। और यहां से अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाता है और उसमें अगर हमें इनगल्फिंग बॉर्डिंग रीजन मिले तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये है इस मार्केट का ओवरव्यू जो मैंने इस मार्केट को आके समझा। जैसे देखो मैंने यहां से लगाया,
यहाँ से मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ये देखो लग गया यहाँ पे। हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग गया, यहाँ पे हमारा बैठ रहा है 0.5 इस पूरे लूप का। यानी कि अब जो दोबारा ये ट्राई कर रहा है ये लूप नीचे आने का, तो ये इस 0.5 तक तो आएगा ही, और अब तक आ भी चुका है, आप देखोगे तो आ भी गया है। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होने का बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में है और यही इसका मेन टारगेट है। यहां से तो और अगर यहां भी नहीं आता तो फिर ये तो हमारे लिए प्यारा सा एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा ही हुआ है, लेकिन हम यहां से भी ट्रेड करेंगे। जब हम डिस्काउंट जोन से ट्रेड करते तो हमें आईडीएम फिर ये सब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो ये इसने उसी ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं क्लोज दिया जो हमारा डिस्काउंट जोन में बैठ रहा है, यही हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। बट इसने इतना गैप छोड़ दिया है, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे? पहले मार्केट को यहां तक आने देंगे फर्स्ट 30 सेकेंड में, फिर यहां से अप की ट्रेड लगाएंगे। और अगर नहीं देगा प्लेसिंग तो नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, मार्केट आया, मैंने प्लेसिंग ली और जैसा ही ट्रेड लगाई वैसा ही मार्केट टकरा के ऊपर। अगर थोड़ा भी यहाँ पे गलती होती तो मेरी प्लेसिंग यहाँ पे होती। तो यही होती है, हमेशा हमें तैयार रहना है, चील की निगाहों से देखते रहना है मार्केट को, कि जैसे ही आए पकड़ लेना है। थोड़ा भी लेट हुआ तो गड़बड़ा जाती है चीजें। तो यहाँ पे जैसे ही आया मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया और झटका लेते ही है ऊपर, तो देखते हैं यहाँ पे अब क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखो ट्रेड हमारी विन हो गई, क्योंकि हमने डिस्काउंट जोन वाले से ट्रेड लिया था। लेकिन आप ये देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने कितने आसानी से ब्रेक किया। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं हायर हाई हायर लो, दिस इज द एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, अरे सर ये तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया। फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं, भेजते, दिस ट्रेड इज अगेन लॉस, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नॉट वर्क। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नॉट वर्क हो सकता है, चांसेस है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कई बार क्या होता है आप मार्केट को समझने में गलती कर देते हो, जबकि इस लूप में हमें नीचे से पूरा लूप को लेना था, लेकिन हम क्या कर देते, इसको हायर लो समझ करके इसको ही ले लेते हैं हायर हाई, और फिर इसका ही एक्सट्रीम ऑर्डर लोग इसको समझ के यहाँ से ट्रेड करते हैं। और जब नहीं वर्क करता है तो हमें लगता है एक्सट्रीम ऑर्डर वर्क नहीं कर रहा है। देखो हो सकता है एक्सट्रीम ऑर्डर वर्क नहीं भी करता है, मैंने बोला ना 100% कुछ नहीं है। बट अगर आप सही से करोगे तो मैक्सिमम टाइम वर्क करेगा, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इनफैक्ट ये 0.5 के ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है ये। बट अगर मैं बस इतना ही आपको दिखाऊं तो क्या लग रहा है यही एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। बट जब हमने इसे पूरा देखा था जूम इन में, तो ये पता चला कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो 0.5 से भी ऊपर है। तो ये होता है जब मार्केट को आप सही समझोगे। और यहाँ पे एक चीज और हो गई थी, लगने के बाद मुझे पता चला कि भाई हमें 55% मिल रही है। लक खराब था, कोई क्या ही कर सकते हैं, मतलब फोकस इतना था कि परसेंटेज भी नहीं देखी। देखो आपकी ही नहीं सबकी लॉस होती है, मेरी भी लॉस होती है, ऐसा नहीं है। लॉस सबका होता है, बस मैं आपको बताता हूँ। मान लो मार्केट में 10 में से 8 बार विन होता है, 2 बार मार्केट इरर दे देता है। तो अगर हम सही से चले तो हमारा 10 में से 8 विन होगा, 2 लॉस होगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें दो तो मार्केट का लॉस हो ही गया, प्लस 3 हम अपने तरफ से भी अपना गलती कर देते हैं। इस कारण से हमारा रिजल्ट 50-50 रह जाता है, क्योंकि दो तो मार्केट का लॉस हो गया, 3 हमारे तरफ से कुछ कुछ पॉइंट छूट जाता है, कभी स्ट्रक्चर नहीं पकड़ पाते हैं, कभी ऑर्डर ब्लॉक गलत ले लेते हैं, कुछ कुछ हमारी तरफ से गलत 2 से 3 हो जाता है, जिस कारण से हमारा यहाँ पे रिजल्ट 50-50 हो जाता है और हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाता है। हमें कोशिश करना कि जो गलती हम अपने तरफ से कर रहे हैं उसे कम कर दें। मार्केट जो कर रहा है गलत, मार्केट तो भाई जो एरर देगा ही, उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। बट हमें अपने तरफ से गलती को रोकना है। तो यहां से देखो विन हो गई, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट ये चार्ट वही है, CAD CHF वाला, इसमें हमने सबसे पहला ट्रेड लिया था, ठीक है। इस चार्ट पे मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पीछे से लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, ये हो गया लोअर लो। यहाँ पे देखोगे तो हमारा कोच हो गया था, फिर कोच कर मैं बोला था कि हम लोग सबसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड करेंगे। अब मार्केट में कोच हो चुका, हमारा एक्सपेक्टेशन है ऊपर हायर हाई का, ठीक है, ऊपर जाने का। और मार्केट अपने सबसे मेन
टारगेट से जा रहा है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अब से अपना सबसे मेन टारगेट से जा रहा है। अब अगर मार्केट अपने मेन टारगेट से जा रहा है और अगर मार्केट अगेन ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है, तो फिर आप अगेन फिर उस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो। जैसे मान लो मार्केट ने बनाया हायर हाई, हायर लो, और हायर लो पहुंच गया डिस्काउंट जोन में, और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है, ऊपर गया ऊपर गया, और यहाँ पे मान लो एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया उसने। अब अगर ये अगेन ऐसे नीचे आता है तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से फिर अगेन आपकी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अपने मेन टारगेट से जा रहा है। लेकिन एक दूसरा केस, मार्केट ऐसे गया और ये जा रहा है मान लो प्रीमियम जोन से, यहाँ पे मान लो हमारा प्रीमियम जोन है 0.5 से ऊपर, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो बट इस केस में आप इस ऑर्डर ब्लॉक से नहीं कर सकते हो कि मार्केट अब दोबारा अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट इसको टच करने जा रहा है, डिस्काउंट जोन को। तो दोनों केस के आप अंतर को समझ रहे हो? ये जो मैंने अभी समझाया क्या क्लियर है सभी को, या फिर मैं दोबारा इसे रिपीट कर दूं? ओके, मैं इसे रिपीट करता हूँ। बिल्कुल, आप 10 बार बोलोगे मैं 10 बार रिपीट करूंगा, इसलिए देखो मैं क्या समझा रहा था। पहले इस केस को समझ, पहले मैं फिर से अगेन ड्राइंग से समझाता हूँ, फिर मैं आपको ये केस समझाऊंगा। जैसे कि मैंने बोला, हम सबको पता है मार्केट का मेन टारगेट होता है हायर लो का मैक्सिमम टाइम डिस्काउंट जोन टारगेट होता है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे सेफ है, वहां से ट्रेड लेने में सबसे ज्यादा विनिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हमेशा ठीक है। अब पहला केस मान लेते हैं, मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। पहला केस में मार्केट इसके ऊपर से ही जा रहा है, ऊपर से ऐसे जा रहा है 0.5 के ऊपर से, यानी कि प्रीमियम जोन से जा रहा है, और मार्केट ने यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया। यहां से ऊपर गया, यहां पे मान लो एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्रीमियम जोन में ही, प्रीमियम जोन में एक ऑर्डर ब्लॉक था, वहां से टकरा के ऊपर जा रहा है, और अगेन यहां पे एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया। अब मार्केट अगर अगेन नीचे जा रहा है तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोज है, तो हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अगर अगेन नीचे आ रहा है तो इस ओर जा रहा है अपने टारगेट को टच करने, जो कि है डिस्काउंट जोन। जैसा कि मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था अभी कि सेकंड ट्राई में डिस्काउंट जोन तक गया। अब जो सेकंड केस है वो है मार्केट से हाई हाई बनाया, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, इस और इस मार्केट आ गया डिस्काउंट जोन तक, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मार्केट अपने टारगेट से आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, यानी कि मार्केट अगर अपने टारगेट जा रहा है यानी कि मार्केट अब एक्चुअली में ऊपर जाना चाहता है, सिंपल है। अब अगर मार्केट अगेन नीचे आ रहा है और यहाँ पे हमारा एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म है, तो ऐसे में हम इस ऑर्डर ब्लॉक से आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने मेन टारगेट डिस्काउंट जोन के ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, यानी कि मार्केट को जाना ऊपर है। जैसा कि इस केस में हुआ है, मार्केट ऐसे नीचे आया और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रहा है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ने अगेन एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर दिया, जो कि ये है। मार्केट ने न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्यों क्रिएट किया है, मार्केट न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्यों क्रिएट करता है बार बार? ताकि वो अगेन मार्केट वहां से पुश ले लेके ऊपर जा सके। यही तो है ऑर्डर ब्लॉक काम, यही तो है, मार्केट को पुश करना उस डायरेक्शन में। तो मार्केट ने अगेन न्यू ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया, तो जैसे ही मार्केट नीचे आया, और मार्केट क्योंकि मेन एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है, तो इसलिए हम इस वाली ग्रीन कैंडल पे आसानी से ट्रेड कर सकते थे। तो ये है ये केस, और ये समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ पे मान लो ऐसे रेड क्लोज देता और यहाँ से आपको इनगल्फिंग मिले, बॉर्डिंग क्रीज मिले, तो भी आप आसानी से जा सकते हो यहाँ से न्यू ऑर्डर ब्लॉक से अगेन, क्योंकि मार्केट अपने मेन टारगेट से जा रहा है। तो ये चीज समझनी पड़ती है। ट्रेडिंग ऐसी नहीं है कि बस आप ऑर्डर ब्लॉक देखे और ट्रेड कर दिए। ट्रेडिंग में आपको मार्केट को समझना पड़ता है, ठीक है। और अभी तो हमारी फॉरेक्स पे भी बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है। फॉरेक्स में देखो, हम अभी बैच क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि हमारा देखो हमेशा से पहला इंटेंशन रहता है लोगों को सिखाने का। काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर फॉरेक्स बैच लाओ, फॉरेक्स बैच स्टार्ट करो, फॉरेक्स को कोर्स स्टार्ट करो। अगर देखो हमें कोर्स बेचना होता तो हम कब का फॉरेक्स को स्टार्ट कर दिए होते। क्यों नहीं स्टार्ट करें? क्योंकि अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। सेटिस्फैक्शन ये नहीं है हमें, हमारा फॉरेक्स में सब बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा। बस हम ये सोचते हैं कि जो चीज मुझे आती है उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि बिगिनर से बिगिनर भी उस फॉरेक्स मार्केट को समझ पाए। और जिस तरीके से हमारी काम चल रही है फॉरेक्स पे, जैसा हम तैयारी कर रहे हैं,
मुझे लगता है, मुझे जो लग रहा है, इतना आसान हम फॉरेक्स को बना देंगे जितना शायद ही किसी ने आज तक बनाया होगा। इस लेवल पे हमारी काम चल रही है अभी फॉरेक्स मार्केट पे। इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन लेट आएंगे बहुत ही, लेकिन जबरदस्त तरीके से आएंगे फॉरेक्स में भी। तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, ये केस सभी को समझ में आ गई होगी तो। फॉरेक्स का कोर्स जल्दी आएगा, और आप लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ठीक है, अभी उसी पे काम चल रही है, क्योंकि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूँगा कोर्स, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही है लोगों को इस तरीके से फॉरेक्स का मास्टरी बनाना, वो भी इतनी आसान लैंग्वेज में कि हर कोई सीख सके जो सीरियस है। यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा समझाऊं आपको, तो ये हमारा लास्ट हाईयर हाई था, ठीक है। तो यहाँ पे टूटा है, ठीक है, ये मार्केट ऐसे फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे टूटा है। तो ये पूरा हाईयर हाई हम लेंगे, ये पूरा हाईयर हाई, क्योंकि यहाँ पे ना टूटा है। मान लो, अगर ऐसे मान लो ऐसे बना हाईयर हाई, ऐसे बना, अब मार्केट ऐसे जा रहा है और ऐसे तोड़ रहा है, तो अब थोड़ी इसको हायर हायर लो ले लोगे, जब तक ये हायर हाई टूटेगा नहीं तब तक हम थोड़ी किसी को हायर लो लेंगे, तो ये पूरा को हम लोग हायर हाई लेंगे। सेम यहाँ पे हुआ है, जब ये टूटा तो इसको हम लोग इतने को हायर हाई लेना, इतने पे हम लोग लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। इतने पे हम देखेंगे प्रीमियम डिस्काउंट। जैसे देखो, इतना पे लगाना है हमें, तो यहाँ पे अगर जैसे लगाया हमने, तो 0.5 कहाँ बैठ रहा है? 0.5 बैठ रहा है हमारा यहाँ पे, और इसके नीचे हो गया हमारा डिस्काउंट, और इसके ऊपर हो गया हमारे लिए प्रीमियम जोन। अब देखो, ये हो गया हमारा हाईयर हाई, ऐसे गया हाईयर लो, यहां से ऐसे टूटा, तो ये टूटने के बाद ये पूरा लूप हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे क्या गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, वो यहां से लेकर यहां तक का लूप ले लेंगे, जबकि ये तो हायर लो है ही नहीं, तो हम तो पूरा लेंगे ना। आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो जो मैं समझा रहा हूँ? जैसे मार्केट यहाँ पे हायर हाई आया, ये हो गया हायर हाई, ठीक है, ये हार लो। अब ये हायर हाई कब टूटा, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा लूप है। कई लोग गलती कर क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक का लूप समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी गलती कई लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी समझना है। अब यहां पे देखोगे, तो जब हमने सही से लगाया तो यहां पे इसका बैठ रहा इक्विलिब्रियम, और इसी इक्विलिब्रियम पे बैठ रहा हमारा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। तो देखोगे ये हायर लो इक्विलिब्रियम तक आया है, और इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट जा रही है। मार्केट जा तो रही है अपने टारगेट से ही, लेकिन अगर आप यहां से लगाते तो कुछ और ही बैठता। तो यहाँ पे देखो, एक डाउन की ट्रेड बनाई है। यहाँ पे क्यों एक डाउन की ट्रेड बनाई, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो एक ये सिंपल सा ट्रेड है, जो आप कोई भी नॉर्मल सा ट्रेड है। ये हो गया हमारा लोअर लो, ठीक है। इसको पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा एक, ये हो गया हमारा लोअर लो, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, और यहाँ तक मार्केट, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है, क्योंकि हमारा पहले इफिशियंसी कैंडल कौन सा, कई लोग इफिशियंसी कैंडल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, इफिशियंसी कैंडल सिंपल सा ये कैंडल है, ये काफी सबसे काफी बड़ा कैंडल है। तो इससे पिछले वाला कैंडल होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल। तो ये कैंडल हो गया हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और देखोगे यहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन लगा रखा था, तो ये लूप है पूरा। मार्केट इसके डिस्काउंट जोन में पहुंच चुका है, और ये डिस्काउंट जोन वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे लोअर हाई डिस्काउंट जोन के ओबी पे पहुंचा, कोई आईडीएम वगैरह देखने का नीड नहीं है। जैसे ही यहाँ पे वीकनेस आया,
ऊपर जाते ही डाउन की ट्रेड लगा देना है। तो यहाँ पे डाउन की ट्रेड लगाई, प्लेसिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई क्योंकि मार्केट कर देता है यार, प्लेसिंग लगाते ऊपर जाने पे लग जाती है नीचे, बट यहाँ पे विन हो गई। अब अगर यहाँ से हमें इनगल्फिंग मिल जाता तो यहाँ से हम लोग इनगल्फिंग के लिए भी आसानी से ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है। तो ये कुछ रोक सकता है, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे आसानी से ट्रेड कर सकते थे। या फिर कोई यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हमारा यहाँ पे है जो कि यहाँ पे एक इंटरनल लिक्विडिटी है, या फिर ये रोक सकता है थोड़ा बहुत। जैसे मैं अब देख भी लो, ये हमारा हो गया हमारा लोअर लो लोअर हाई, फिर ये हो गया पूरा लोअर लो, यहाँ पे हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। और ये जो ऑर्डर लो जिससे अभी हमने ट्रेड लगाया ये बैठ रहा है हमारा डिस्काउंट जोन में। अब आप एक चीज देखो, ये भी तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था प्रीमियम जोन का, लेकिन देखो इससे एक कैंडल चलो रिवर्स हुई है, लेकिन इसको कितना आसानी से मार्केट ने तोड़ा, ऐसा तोड़ा जैसे कि ये है ही नहीं कुछ, इसको मार्केट ने कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि ये मेन टारगेट नहीं होता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको हमारे मेंटोरशिप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि कैसे हमारे मेंटोरशिप में सपोर्ट और गाइडेंस चलता है। क्योंकि हमें सपोर्ट और गाइडेंस की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। जैसे ये मैंने व्हाट्सअप खोल लिया है, हम सपोर्ट और गाइडेंस अपना टाइम देते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डाउट सॉल्व करना। जैसे कि देखिए ये बैच नंबर 29 है, इस पे देखो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके भेज रहे हैं, लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनके डाउट भी सॉल्व की जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये बैच नंबर 29 है, इस तरीके से अब देख रहे हो यहाँ पे लोगों का डाउट सॉल्व हो रहा है, लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करके भेज रहे हैं। ये हमारा अपग्रेड ग्रुप, ये ग्रुप जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर अपग्रेड ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें भी क्लासेस कंटिन्यू होता है, यानी कि कोई भी जब भी कोई भी टॉपिक अपग्रेड होती है तो वो टॉपिक हम लोग इस ग्रुप में जोड़ देते हैं। यानी कि मान लो आपका कोर्स खत्म हो गया, बट फिर भी कोर्स में अपग्रेड होते चल जाता है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसके लिए एक ग्रुप है, उसमें आपको ऐड किया जाता है, ताकि जब भी कुछ अपग्रेड हो तो उसका देखो, अभी भी इसमें क्लास, लास्ट क्लास देखो, इसमें अभी भी क्लास हो रही थी, लास्ट क्लास देखो वेडनेसडे को ही हुई थी, इस वेडनेसडे को ही। तो क्लास हम लोग कंटिन्यू देते रहते हैं आपको अपडेट रखने के लिए। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो बैच नंबर 28 है, इसमें भी देखो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो किसी स्टूडेंट ने अपना प्रॉफिट भी शेयर किया है। और नेक्स्ट बैच नंबर 30 स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो हमारी गाइडेंस में रहकर, और फुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और हमारे गाइडेंस में रहकर आप फुल ट्रेडिंग सीख सकते हो। लेकिन ये मेंटोरशिप केवल सीरियस लोगों के लिए है, क्योंकि हम बहुत टाइम देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो मैं चाहता हूँ मेरा टाइम केवल उन्हीं लोगों पे लगे जो एक्चुअल में ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है। तो सीरियस है तो जरूर आप नीचे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना ट्रेडिंग सीखने के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हो गया लोअर हाई, एंड अगेन ये हो गया लोअर लो। अब यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बैठा जो कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी है प्लस डिस्काउंट जोन में भी है। तो यहाँ से हम डाउन की प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है तो, ठीक है। 0.5 काफी ऊपर बैठ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से इनगल्फ कर दिया, तो इस इनगल्फिंग पे हमने ट्रेड लगा दिया। अब आप बोलोगे इस इनगल्फिंग पे क्यों ट्रेड लगाया गया, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे क्या है हमारा एफवीजी, और ये एफवीजी भी बैठ रहा है, कहाँ पे बैठ रहा है, हमारे एफवीजी बैठ रहा है हमारे डिस्काउंट जोन में। और यहाँ पे एक चीज आप और नोटिस कर सकते हो, ये भी एक इफिशियंसी कैंडल है, ये भी एक इफिशियंसी कैंडल ही है। तो इसका मतलब ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल खुद में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ये कैंडल भी एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और प्लस या मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक, अगर इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लोगे तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही है, और मार्केट कहां तक पहुंच चुका है, डिस्काउंट जोन तक। क्योंकि
हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे ही है। तो मार्केट डिस्काउंट जोन तक भी पहुंच चुका है और ऑर्डर ब्लॉक के मिडिल में है, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक एफिशिएंसी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के मिडिल में है और वहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग देखने को मिल रहा है कि स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग मिला। और हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो इसको रोक सकता है वो यहाँ पे है। इसीलिए नेक्स्ट पे हम आराम से यहाँ पे डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से विन हो गई। अब मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है। तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर है? एक बार चैट में सभी बता दें तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिवर्स हो रही है, माइनर वेव के ऑर्डर ब्लॉक से। अब आप ये देखो, ये हो गया हमारा लोअर लो, ठीक है। लोअर हाई ऊपर गया, लेकिन आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम के नीचे से ही मार्केट आ गया, यानी कि अपने टारगेट को पूरा नहीं किया। अब अगेन मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहां पे अब देखो, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसको थोड़ा लॉजिकली समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अब कई लोग इसको कोच बोलेंगे, यस कोच है, लेकिन हम लोग एक केस है यहाँ पे, मैं आपको जो केस समझाऊंगा इसको समझना, क्योंकि मार्केट को ऐसा ही समझना पड़ता है। मार्केट में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने बोल दिया वो वैसा ही होगा। मार्केट को आपको हमेशा अलग नजरिए से देखना पड़ेगा हर बार, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे केसेस हैं। ये लोअर हाई जो है, एक होता कि लोअर हाई अपने टारगेट से आ रहा है, फिर लोअर लो बना, फिर उसने लोअर हाई को तोड़ दिया, वो तो क्लियर कट कोच है ही। एक है कि लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ठीक है, बट लोअर हाई इक्विलिब्रियम के नीचे से ही आ रहा है, यानी कि अपना जो इच्छा है उसको बिना पूरा किए आ रहा है। मैं क्या समझा रहा था, जैसे देखो आप नॉर्मल इसको देखोगे तो आपको लगे यहाँ पे कोच हो गया, ठीक है। एक कोच होता, चलो ये लोअर लो होता, लोअर हाई अपने टारगेट तक जा चुका है, फिर लोअर लो बना, फिर ऐसे दे दिया, एक कोच हो गया, ठीक है। एक कोच क्या होता है, जैसे लोअर लो बना, लोअर हाई काफी, मतलब इक्विलिब्रियम के नीचे से ही चल गया, फिर लोअर लो बना, मार्केट अगेन जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक गया, इस लोअर लो के, जो पिछला जो लोअर हाई जो काम नहीं कर पाया वो ये करने जा रहा है, इस लोअर लो के डिस्काउंट जोन के ओबी तक, और ये डिस्काउंट जोन का ओबी। और दूसरा बात, इसके ऊपर और कुछ नहीं, आप देखोगे तो ये केवल डिस्काउंट जोन के ओबी के साथ साथ यही एक्सट्रीम ओबी भी है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई ऑर्डर ब्लॉक और कुछ नहीं है, ये दिस इज द लास्ट एक्सट्रीम ओबी। तो अब मार्केट दोबारा जा रहा है उसी को टच करने, जो काम पहले अधूरा छूट गया था उसको पूरा करने जा रहा है। तो ऐसे में आप चाहो तो रिवर्स ट्रेड कर सकते हो इस वाले क्योंकि एक्सट्रीम ओबी भी है। तो ऐसे में रिवर्स काम कई बार काम करता है। देखो जो मैं आपको बताता हूँ उसको आप खुद एक बार नोटिस करना। देखो आप चार्ट पे ऐसे नहीं बैठो कि जो सर ने बताया वो हो गई, आप चार्ट पे जो मैं बता रहा हूँ उसके साथ साथ आपको खुद भी नोटिस करना है। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया ये सब चीजें। हाँ ऑर्डर लॉक सिखाया है कि ऑर्डर लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, बट उसके अलावा बाइनरी में जो भी आपको बता रहा हूँ, उस बाइनरी में कैसे कनेक्ट करना है, कैसे करना है, सब कैसे निकल करके आया, इसका कोई कोर्स नहीं है, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं है, कैसे निकला, बस डेली मार्केट को देखने से ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप लोग जब मार्केट को देखोगे उसी चीज को बार बार, तो बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी कि हाँ मार्केट ऐसे वर्क कर रहा है, तो आपको डेली उसको देखना होगा, उसको समझना होगा। तो जब मार्केट सेकेंड ट्राई में जा रहा है और इस ओबी को टच किया जो कि लास्ट ओबी है, तो बहुत ज्यादा चांस है यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा।
और देखो ये जो कैंडल है अभी तक इसने इस लाइन को टच नहीं किया, ओबी को 1 पॉइंट का गैप है। अगर ये कैंडल इसको टच कर देता और रिवर्स हो जाता तो मैं ये मान लेता कि ऑलरेडी मार्केट इस ओबी से रिवर्स हो गया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करता। लेकिन इसने इसको टच नहीं किया है, ये भी आपको ध्यान देना है। 1 पॉइंट का यहाँ पे गैप है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में। और फिर ये कैंडल इसको ऑर्डर लॉक क्लोज दिया, और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और है, ये होगा हमारा ऐसे करके लिक्विडिटी। तो यहाँ पे मार्केट ने इसका लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लिया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी ले लिया और ऑर्डर ब्लॉक पे भी क्लोज दिया। यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉइंट है, लिक्विडिटी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांस है, इसलिए यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डाउन की ट्रेड करनी थी इस लाइन के ऊपर जाने पे, और मैं उसी का वेट भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो मेरी प्लेसिंग कहाँ पे लगेगी, थोड़ी सी 1 सेकंड लेट हुआ, लगाई मैंने ऊपर, टच होते ही ऐसा झटका लगा कि लगा मेरा यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे क्या करे अब आदमी, लगाना था मुझे यहाँ और लगा यहाँ। मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी ली, बट उल्टा डायरेक्शन में, बस दिक्कत ये हो गया मैंने उल्टा डायरेक्शन मारी तो सेफ्टी ले ली। लेनी थी ऊपर की तरफ से, मिल गई मुझे नीचे की तरफ से। तो मैंने यहाँ पे लॉस होने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले ली। तो यहाँ पे मेरा नीचे लग गया, गलत प्लेस हो गया, क्योंकि बहुत ही तेजी से मार्केट ने रिएक्शन दिया, ऊपर लगाया लेकिन सीधा नीचे लग गई। तो ये सब छोटी मोटी चीजें बाइनरी में देखने को मिलते रहती है, अब तो आदत सी हो गई है, क्या कर सकते हैं। अब तो दर्द भी नहीं होता, गलत प्लेसिंग का इतना हो चुका है। तो यहाँ पे गलत प्लेसिंग लग गई, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्लेसिंग के कारण ही यहाँ पे लॉस होने को दिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेसिंग बहुत ही गलत लगा। विन हो जाती अगर यहाँ पे सही लग जाती, बट प्लेसिंग रॉन्ग हो जाता, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, यही तो पार्ट है। अब यहाँ पे परेशान नहीं हो जाना है, यही यहाँ पे आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। साइकोलॉजी टेस्ट ऐसे ऐसे टाइम पे ही होता है। साइकोलॉजी टेस्ट कब होता है, जब आपका विन होने वाला था फिर भी आपका लॉस हो गया, तो क्या करेंगे कई लोग, नेक्स्ट पे ही 5 ट्रेड लगा देंगे, कहीं पे भी लगा देंगे। तो वैसे टाइम पे बिल्कुल आपको शांत रहना है, वो ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है, ये सब चीजें होंगी ही। कभी गलत ट्रेड लगता है तो कभी कभी हो सकता है आपकी बहुत सही प्लेसिंग में लग जाए, बहुत ऊपर जाके लग जाए और आपकी प्लेसिंग से विन हो जाए, तो वो भी तो होती है। तो हर सिक्के की दो पहलू होती हैं। कभी गलत प्लेसिंग का लॉस होता है, तो कभी आप ये भी देखो, कभी कभी इतनी अच्छी प्लेसिंग लग जाती है कि उस कारण लॉस वाला ट्रेड ही विन हो जाता है। तो दोनों चीज को देखो, तो ये होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को रिवर्स होना तो नहीं हुई, तो अब यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड लग रहा है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अब यहाँ से हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। और हाँ, कमेंट में सब बताते रहना कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, क्योंकि जब कमेंट करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट करोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चला कि आप एक्चुअल में सीख भी रहे हो या नहीं। और जब मुझे कमेंट दिखता नहीं है ज़्यादा, तो फिर मुझे भी लगता कि आप लोग सीख रहे हो नहीं, इसलिए फिर मैं उतना डीप वीडियो लाना छोड़ देता हूँ। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है नहीं आ रहा है। उसके कारण ही फिर मैं नेक्स्ट वीडियो और डीप मुझे लाने का मन करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो और बताओ आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जेड कैश को देखोगे, ये जेड कैश चार्ट है, ये हो गया हमारा हायर हाई, ये तो सिंपल हायर हाई है, ठीक है। हायर लो, हायर लो आया, लेकिन हायर लो ऊपर गया, अगेन हायर लो नीचे आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक से, क्यों आ रहा है, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए, और यहाँ पे अब मार्केट इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है। देखो इस चार्ट को समझो, इस चार्ट में अगर आपको फिबोनाची लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, इस पूरे लूप में लगाओगे। आप क्यों लगाओगे, क्योंकि मैं बताता हूँ, ये तो हायर लो है ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी भी इसके नीचे ही है। तो यहाँ तक तो यहाँ तक पूरा हाई हाई हो गया, ठीक है। काफ़ी छोटा है, इसको नहीं लेंगे हायर लो, काफ़ी छोटा है।
और ये भी काफी, ये तो इससे यहाँ से नीचे आ ही रहा है। तो यानी कि ये पूरा ही हम लोग हायर हाई इसको मान के चलेंगे। ठीक है, ये पूरा हायर हाई मान के हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब हायर लो आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग फिबोनाची लाएंगे। देखो अगर इन केस ऐसा होता कि यहाँ तक मार्केट गया और ये हायर लो इतना नीचे तक आ चुका है, फिर यहाँ से ऊपर गया, तब हम लोग इसको हायर लो ले लेते, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाते फिबोनाची। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये नाम बराबर कैसे आए हैं, फिर ऊपर चल गए हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हायर हाई है। देखो आपको मैं अगेन समझाता हूँ, ये चीज आप समझना। हायर लो किसको ले किसको नहीं, वो कैसे समझा जाए, वो हमेशा आपको हायर हाई को देख के समझना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हायर हाई है, ये लूप इतना बड़ा है, और उसके मुताबिक ये हायर लो कितना छोटा है। इक्विलिब्रियम यहाँ पे बैठ रही है, उससे इतना ऊपर से मार्केट चला गया, यानी कि इसको हायर लो लेने का नीड नहीं है, ये हायर लो ऐसा लग भी नहीं रहा है। बट अगर ये ऐसे यहाँ तक आ गया होता, अच्छा खासा मूवमेंट कर देता, फिर ऐसे जाता, तो फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक इक्विलिब्रियम लगाते। बट ये हायर लो को लेने लेने जैसा लग नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे, फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें आपको धीरे धीरे सब मार्केट देखोगे एक्सपीरियंस से क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आप लगाओगे, तो आप ये देखोगे कि ये जो कैंडल बैठ रहा है, ये इक्विलिब्रियम पे बैठ रहा है, इक्विलिब्रियम से नीचे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लो किसको लेंगे, आप देखोगे ये कैंडल ने लो बना रखा है, तो इसके लो को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक इस कैंडल को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसे लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि इसका ये ऊपर वाला पॉइंट और ये नीचे वाला पॉइंट, ये हो जाएगा, ये दो लाइन हो जाएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अगर इसके ऊपर क्लोज दे तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, और नीचे लो पे दे तो भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसने लो बना रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हुआ, मार्केट निकल गया। यहाँ पे मैंने क्या किया था, पहले मैंने बस इसके लो पे लाइन लगा रखा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लाइन लगाया, तो मुझे दिखा कि भाई ये कैंडल तो एग्जैक्ट इसके ऊपर वाले लाइन पे क्लोज दिया है, यानी कि इस ग्रीन पे हमें ट्रेड करनी थी इस लाइन के नीचे आने पे, क्योंकि यहाँ से एक लाइन लगेगा और एक लाइन यहाँ से लगेगा। तो जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर वाले लाइन पे क्लोज दिया, इस ग्रीन पे हमें ट्रेड करना था, क्योंकि ये बैठ हुआ है इक्विलिब्रियम पे, यहाँ से हम आराम से ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं रेडी नहीं था, और ये ट्रेड छूट गया, हाथ से निकल गया। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोग भी इससे सीखो। अब जैसे यहाँ पे तो एक अप की ट्रेड लगा दी, क्यों लगा गया, ये सिंपल है, इसको आप आराम से समझ सकते हो। ये हो गया हमारे लिए हायर हाई, ये हो गया हायर लो। ठीक है, फिर ये हो गया हायर हाई। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे, तो ये भी एक इफिशियंसी कैंडल है, यानी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल है। और आप इसको भी चाहो तो फिर इसको भी ले सकते हो ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे क्लोज दिया है, इसलिए यहाँ से मैंने अप की ट्रेड की है। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे एग्जैक्ट क्लोज किया है, इसीलिए यहाँ से अप की ट्रेड ली गई है। ये जो लूप गया ये इससे एक दो पॉइंट से ऊपर से गया है, इसलिए यहाँ से अप की ट्रेड की गई है, प्लस इसने इसका इंटरनल लिक्विडिटी भी ले ली है, इसलिए यहाँ से मैंने अप की ट्रेड हमने लगाई है। ठीक है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है, बॉर्डिंग इंक्रीज से क्या लेना देना, अगर आप बॉर्डिंग इंक्रीज ये सब, अगर आप एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर रहे हो, या फिर डिस्काउंट जोन वाले ऑर्डर ब्लॉक से, तो बॉर्डिंग इंक्रीज वैसा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता आपका। ठीक है, हाँ अगर कंटिन्यू ही बॉर्डिंग इंक्रीज आ रहा, कंटिन्यू लगातार चार पाँच छह कैंडल, तो वहां पे फिर आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
5 सेकेंड मैंने खोला है। तो देखो यहाँ पे विन हो गई, यहाँ पे हमारी ग्रीन आ गई। ठीक है, ये ट्रेड विन हो गई। यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो ये पूरा लोअर लगेगा, पूरा लूप लोअर लगेगा। क्योंकि ये देखो अगेन, ये तो कुछ है ही नहीं, ये सब तो कुछ है ही नहीं। तो अगेन वही सेम पॉइंट, यहां से लेके कर यहाँ तक लोअर लो, इसे लोअर, ये लोअर हाई काफी छोटा है। तो इंस्टेड ऑफ इसको लोअर हाई लेने का आप पूरा को लोअर लो। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे पे हम फिबोनाची लगाएंगे। जब इस पूरे पे फिबोनाची लगाओगे तो आप एक चीज पाओगे कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये आ रहा है हमारा प्रीमियम जोन में। ठीक है, ये आ रहा है हमारा प्रीमियम जोन में। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने लगाया था, जैसे ये देखो ऊपर से लेके नीचे तक मैंने लगा दिया। अगर देखो यहाँ पे क्लियर बना होता ऐसे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो मैं यहां से लेके यहां तक ही लगाता। लेकिन एक तो कुछ क्लैरिटी है नहीं इस लूप में, कुछ समझ आ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मैंने फिबोनाची लगाया। अब यहां से लेके यहां तक लगाया तो 0.5 हमारा यहाँ पे बैठ रहा, आप देख लो यहाँ बैठ रहा है 0.5, इस ग्रीन कैंडल के लगभग वीक पे। तो यानी कि अगर इसके नीचे से लेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रीमियम जोन में आएगा, और विक से लेंगे तो वो आ जाएगा हमारा डिस्काउंट जोन में। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक चीज सीखने को भी मिलेगा। जैसे देखो, अभी सिंपल हमें पता था कि इसका विक बैठ रहा है डिस्काउंट जोन, यानी कि 0.5 से ऊपर। बट मार्केट अभी यहां से ही जा रहा है, और ये अभी भी प्रीमियम जोन में ही मार्केट है, मानते हैं ये पूरा कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक का आधा हिस्सा जा रहा है प्रीमियम जोन में, यानी कि यहां तक जो है प्रीमियम जोन में ऊपर में और ये विक बस आ रहा है इसका डिस्काउंट में। यानी कि ये जो इनगल्फिंग हुआ वो कहां से हो रहा है, प्रीमियम जोन से हो रहा है, क्योंकि 0.5 कहाँ बैठ रहा है हमारा, 0.5 बैठ रहा था हमारा यहाँ पे, इससे ऊपर है हमारा डिस्काउंट जोन। यानी कि ये जो इनगल्फिंग हो रहा है वो हो रहा है प्रीमियम जोन से। और आपको पता ही है प्रीमियम जोन से जो इनगल्फिंग होता है उसके लॉस होने के चांसेस होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। विन भी हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि विन नहीं हो सकता, विन हो सकता है लेकिन लॉस भी हो सकता है वहां पे। इसलिए मैं खुद भी नहीं लेता हूँ, ना ही लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने ले लिया, ध्यान नहीं दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा दी, क्योंकि वो प्रीमियम जोन से हो रहा है। और देखो आप प्रीमियम जोन से इनगल्फिंग के लॉस होने का ताकत आप देख रहे हो, प्रीमियम जोन से हो गया लॉस। कुछ नहीं, यहाँ पे लॉस होने का कोई कारण दिख भी नहीं रहा है, फिर भी लॉस हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये मेन टारगेट था नहीं। मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, कम से कम डिस्काउंट जोन को टच करने के लिए, फिर हो सकता है वो नीचे आ जाए। ठीक है, तो ऐसे मार्केट को समझना पड़ता है। जैसे आप देखो ये मार्केट को समझो, ये वही मार्केट है, यहाँ पे हमारा लॉस हो गया था इनगल्फिंग के बाद। नेक्स्ट पे देखो अगेन ये ऊपर गया, डिस्काउंट जोन को इस कैंडल ने टच किया, इस लिक्विडिटी को लेके अब मार्केट देखो नीचे जा रहा है। देख रहे हो, इस पे हमारा लॉस हो गया इनगल्फिंग के बाद, क्योंकि ये अभी भी प्रीमियम जोन में आ रहा था। नेक्स्ट पे अगेन ये ग्रीन कैंडल आया, इसने टच कर दिया प्रीमियम जोन को। ठीक है, और ये हमारा आप देखोगे तो ये हमारा लिक्विडिटी है, तो इस लिक्विडिटी को लिया और उसको पीओआई बनाकर अब मार्केट डिस्काउंट जोन से नीचे जा रहा है। तो देख रहे हो, अब डिस्काउंट जोन को टच कर दिया, अब नीचे जा रहा है मार्केट।
तो आप समझ रहे हो। देखो ऐसा नहीं हो सकता इसका इनगल्फिंग कभी कभी विन भी हो जाए, आप देखोगे कि आप नहीं लोगे वो विन हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ बोलोगे अरे यार यहाँ विन हो गया। तो जहां नहीं लेना नहीं लेना, वहां पे विन हो लॉस हो डजेंट मैटर। देखो दो ही कलर तो बनना है, या तो रेड या तो ग्रीन। अगर विन हो भी गया जहां आपको नहीं लेना तो उससे क्या लेना देना, वहां पे लॉस भी तो हो रही है। हमें वही तो करना है कि जो जहां पे ज्यादा लॉस हो रही है वहां पे ट्रेड नहीं करना, यही तो बस हमें करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको लगाना फिबोनाकी, तो कई लोग क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे, नहीं, यहाँ से यहाँ तक लगेगा। क्योंकि आप देखोगे तो ये हो गया हायर हाई हायर लो। अब इसके जो कितना भी कुछ भी कर दे, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक तो ये हायर कुछ है ही नहीं ना। जब ये टूटा तब फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हायर हाई होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाकी लगेगा। ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट जब आप सुधारोगे तो आपको बहुत चीजें सुधरते हुए देखेंगी अपने ट्रेडिंग में। देखो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट आप देखोगे। ये हो गया हमारा हायर आई पूरा। ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप लगाओगे फिबोनाकी तो यहाँ बैठेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है। मार्केट इक्विलिब्रियम से नीचे आ चुका है, और यहाँ पे आप देखोगे जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये हमारा इफिशियंसी कैंडल है। आप इस कैंडल को ले सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हो, ये भी एक इफिशियंसी कैंडल है, तो ये भी होगा ऑर्डर ब्लॉक। बट ये कैंडल को तो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग ले नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि इस कैंडल ने लो बना रखा है। यानी कि अगर इस इफिशियंसी कैंडल ही जब लो बना देता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके यहां से लेके यहां तक को ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो यहां से लेके यहां तक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, और इस रेड कैंडल ने उसी से रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज दिया। यानी कि यहाँ पे हम लोग इसके नीचे आने पे अप की ट्रेड कर सकते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ये एक इफिशियंसी कैंडल है, लेकिन इस इफिशियंसी कैंडल ने ही लो बना दिया। यानी कि अब ऑर्डर लो कि ये कैंडल ना होके ये खुद ही ये यहाँ से इसके बॉडी से यहाँ से लेकर लो तक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो मैंने लाइन लगा रखा है ये, और ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन। अब आप देखोगे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही क्लोज दिया टच करके रिजेक्ट होकर, यानी कि जैसे ही इसके नीचे आएगा यहां से हम अप की ट्रेड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि ये डिस्काउंट जोन में भी आ रहा है। आ गया यहाँ पे ट्रेड लिए, लेकिन प्लेसिंग शायद मैं नहीं ले पाया था, या फिर इसने लेट से दिया था, इसने प्लेसिंग नहीं दी थी। हाँ। लेकिन अब देखो अभी भी ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही क्लोज दे रहा है। अभी भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही क्लोज दे रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने बॉडी को डिक्रीज कर दिया। अगर देखो यहाँ पे ये एक अगर होता, चलो मैं आपको इस केस को उल्टा बताता हूँ। पहले छोटा कैंडल आता और ऐसे से टच करके क्लोज देता, फिर नेक्स्ट पे कैंडल का साइज बड़ा हो जाता और उसके ऊपर क्लोज देता, तो मैं ट्रेड नहीं करता। क्योंकि बॉडी इंक्रीज हो गया। ये केस को आप समझना एक बार, इसको मैं थोड़ा आपको डीपली समझा रहा हूँ। इस केस को अगर समझ लोगे तो आपको थोड़ा चीजें क्लियर होंगी। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये लाइन। ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक लाइन है। पहला केस है, ऐसे एक रेड कैंडल आया और इस ऑर्डर ब्लॉक ऐसे टच करके क्लोज दे दिया। ठीक है। दूसरा में रेड कैंडल का बॉडी डिक्रीज हुआ और अगेन उसके अंदर ही उसी क्लोज दिया, तो आप नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हो कि बॉडी डिक्रीज हुआ है। बट एक केस क्या है, और प्लस इसने न्यू लो भी नहीं बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू लो नहीं बनाया। एक केस क्या है, रेड कैंडल का बॉडी छोटा है और ऑर्डर लो को टच करके ऊपर क्लोज दिया है। ऑर्डर लो को टच होना जरूरी है। नेक्स्ट पे अगेन रेड कैंडल का बॉडी इंक्रीज हो गया और ऐसे ऑर्डर लो के ऊपर ही क्लोज दे रहा, न्यू लो बना दिया है। तो इसमें टूट जाता ऑर्डर ब्लॉक। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब
इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होके जब वीक हो चुके थे रेड कैंडल, तो इसी में ग्रीन कैंडल को आ जाना था। लेकिन अगर नेक्स्ट पे रेड कैंडल बॉडी इंक्रीज करके क्लोज दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे क्या है, रेड कैंडल क्लोज दिया ऑर्डर को टच करके, नेक्स्ट पे अगेन रेड कैंडल अपना वीकनेस दिखा दिया, तो अभी चांस है यहाँ से रिवर्स होने का। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होने से, ये ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कैंडल ऐसे ही दिया और इसको टच नहीं किया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो टच। ये केस उस चीज के लिए जब दो बार टच हो ऑर्डर ब्लॉक से। ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, एक बार टच किया इस कैंडल ने, एक बार टच किया इस कैंडल ने। जब दो बार ऑर्डर ब्लॉक टच हो रहा है, मैं उसके लिए आपको रूल बता रहा हूं। जब दो बार ऑर्डर ब्लॉक टच हो रहा है, पहला रूल क्या है कि एक रेड कैंडल ने ऐसे टच कर दिया, दूसरा में रेड कैंडल ने बॉडी इंक्रीज किया, फिर से टच कर दिया, ऐसे में आप छोड़ दो वो तोड़ सकता है। एक में क्या है, रेड कैंडल का बॉडी इंक्रीज है, टच किया, दूसरा में बॉडी डिक्रीज हो गया लेकिन अभी भी टच किया हुआ है, तो ऐसे में रिवर्स हो जाता है। तीसरा केस क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, रेड कैंडल है लेकिन टच नहीं किया है, तब बॉडी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो डजेंट मैटर। अब तो अभी तक तो फर्स्ट ही टच है ना, तो अभी तो आप आराम से रिवर्स कर सकते हो। तो ये जो केस है वो टच, बॉडी टच के लिए कि दो बार टच हो गया, जैसे यहाँ पे ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक जोन। ऑलरेडी एक बार इस कैंडल ने टच कर चुका है, यानी कि इसी पे ग्रीन को आना चाहिए, इसी पे, बट इस पे ग्रीन ना आके रेड आ गया, बट रेड का बॉडी डिक्रीज हुआ है, और प्लस इसने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू लो नहीं बनाया है, न्यू लो नहीं बनाया, इसके ऊपर ही क्लोज दिया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अप की ट्रेड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ट्रेड लगा दी और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड विन हो गई। अगर यहाँ पे इनगल्फ कर देता ये, तो हम यहाँ पे इनगल्फिंग से भी जा सकते थे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। अगर ये इनगल्फ करता और ऑर्डर ब्लॉक में गैप छोड़ता, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर काफी कम गैप बचता, तो हम पहले नीचे आने देते। कई कई बार क्या होता है, ये भी पॉइंट का ध्यान रखना। मान लो यहाँ पे इनगल्फिंग ऐसे मिल जाता, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, उससे काफी कम गैप है, तो ओपनिंग पे मत लगाओ। ओपनिंग पे क्या होगा, ओपनिंग पे लगा दोगे ऊपर जाएगा, आपको विनिंग दिखता रहेगा, लेकिन इस ऑर्डर पे टच होके लास्ट में से करके रेड कैंडल आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए अगर ऑर्डर ब्लॉक बहुत पास में है, तो ओपन होते पहले देखो नीचे आ रहा है नहीं आ रहा, अगर ओपन होते नीचे आ रहा है तब ट्रेड लगाओ। लेकिन अगर ओपन होते पहले ऊपर चल गया फिर भले ही नीचे, तब तो और मत लगाना। अगर ओपन होते ही पहले ऊपर चल गया और ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया, और ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे आ रहा है, तब तो भाई प्लेसिंग दे भी दे तब भी मत लगे लाना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से आ रहा है। तो इसमें क्या करना, ओपन होते ही पहले नीचे आए तब ट्रेड करो। कब ऐसा करना है, जब ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी बहुत पास में है, तो पहले ओपन होने दो, पहले नीचे आने दो, फिर प्लेस करो, फिर नीचे से वो ऊपर जाके विन हो जाएगा। लेकिन ओपन होते ही अगर ऊपर चल गया और ऊपर जाने का फिर नीचे आ रहा है, तब आपको प्लेसिंग दे फिर ही मतलब कि ऑर्डर को टच करके आ रहा है, तो हो सकता है बड़ा सा भी रेट आ जाए। तो ये सब चीजें पे भी ध्यान देनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट जोन से जा रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल सा एक ट्रेड है, लास्ट ट्रेड है शायद ये मेरा सेशन का। तो ये हो गया हमारा लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आराम से हमारा डिस्काउंट जोन में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके नीचे क्लोज दिया। दूसरा, यहाँ पे हमारा एक इंटरनल लिक्विडिटी है, और इस ग्रीन कैंडल ने उसका लिक्विडिटी लेकर उसके नीचे क्लोज दिया। लिक्विडिटी लेना क्या हो, जैसे ये हो गया हमारा लिक्विडिटी, ठीक है। तो जब कैंडल ऐसे उस लिक्विडिटी के नीचे ही क्लोज देता है, उसे हाई बनाकर, उसका मतलब होता है उसने उसकी लिक्विडिटी ले ली, वहां से भी रिवर्स होने का चांस होता है। तो इसने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली। ये जो हमारा स्विंग था, ये लिक्विडिटी तो है, इंटरनल स्विंग, ये लिक्विडिटी है हमारा। तो इस ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी भी ले लिया, लिक्विडिटी के नीचे क्लोज दिया,
एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, इसने डिस्काउंट जो उनके ओबी को भी टच करके क्लोज दिया है, यानी कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड है रिवर्स की ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रिवर्स की ट्रेड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे जाने पे, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे जाने पे ही लेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे जाने पे लगा दिया ट्रेड, लेकिन लगी थोड़ी नीचे ही, कोई बात नहीं। यहाँ पे रेड ही आना चाहिए, यहाँ पे रेड आने का बहुत ज्यादा चांस था, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे रेड ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये ट्रेड विन हो गई। तो इस तरीके से हम ट्रेड को विन कर सकते हैं। अगर आप एक चीज ध्यान रखोगे, ऑर्डर ब्लॉक सही से देखो, डिस्काउंट प्रीमियम जो उनका ध्यान रखो, ये देखो मार्केट अपने टारगेट से आ रहा है नहीं आ रहा है, मार्केट का टारगेट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ये छोटी छोटी चीजों पर जब आप ध्यान दोगे अच्छे तरीके से, तो विन रेशियो बढ़ जाती है। 100% आप नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकता है, बट उसको आप सुधार सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो का हम एम रखते हैं 300 लाइक। अगर आप 300 लाइक करा देते हो तो हम आगे कुछ और टॉपिक्स के डीप वीडियो लाएंगे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक 300 का एम दिया था हमारे मार्केट स्ट्रक्चर वाले पे, उस पे अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैंने कोई डीप टॉपिक मैंने लाया नहीं है। जब करा दोगे इस वीडियो में भी, तभी हम नेक्स्ट कोई डीप टॉपिक लाएंगे, ठीक है। तो उस पे 300 लाइक करा दो और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। कमेंट आप करते हो तभी मुझे पता चलता है कि आप एक्चुअल में सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, तभी मुझे अंदर से लगता है कि हाँ मुझे और नॉलेज देना है। लेकिन अगर आप बस देख लेते हो और बिना कमेंट किए जाते हो और मुझे दिखता ही नहीं कि लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए फिर मुझे लगता है कि नहीं छोड़ो, कोई सीखने वाला है नहीं, इसलिए मैं फिर छोड़ देता हूँ। तो अगर मुझे कमेंट में दिखेगा कि हाँ आपको मजा आ रहा है सीखने में और आप कमेंट कर रहे हो, तभी मैं और डीप वीडियो लाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्ण।